हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर रियल नंबर्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, एक एक करके हम सारे के सारे क्वेश्चंस, वो सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इनका आंसर चूज करना है। ओके, तो आइए रफ वर्क यहाँ पे हम इसका कर लेते हैं। ठीक है, तो बोल क्या रहा है भाई, 1440 में 2 का घात अधिकतम कितना है। ओके, तो आपको करना क्या है, 1440 का गुणनखंड यानी कि फैक्टर कर लेना है। तो हम किसी भी संख्या का फैक्टर कैसे करते हैं, उसका एलसीएम निकालते हैं तो उसका फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1440 का हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, ये 2 से लग रहा है, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 0। ओके, फिर 2 से लग रहा है, 2 तिया 6, 2 छक 12, 0। ओके, फिर 2 से लग रहा है, 2 इकाई 2, 2 अट्ठी 16, 0। ओके, फिर 2 से लग रहा है, 2 नमा 18, फिर 2 से लग रहा है 45, फिर 3 से लग रहा है 3 इकाई 3, 3 पचे 15, फिर 3 से लग रहा है 3 पचे 15। ओके, ये हो गया। अब इसमें आपको देखना है इसका गुणनखंड क्या क्या आया, वो आप लिख लो। कितना है, 1 2 3 4 5, 2 जो है 5 टाइम्स आया है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स मैंने लिख लिया। उसके बाद 3 आया 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 ये भी लिख लिया। 5 1 टाइम्स आया तो 5 मैंने लिख लिया। ये किसका गुणनखंड है भाई, ये 1440 का गुणनखंड है। ओके, अब यहाँ पे इसे घात के रूप में लिख लो। ठीक है, तो 2 पे 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे 2 पर पावर 5 दे देंगे, यानी कि इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 3 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब कि 3 पर पावर 2 हम लिख सकते हैं। 5 एक बार रिपीट हुआ है तो 5 को सिर्फ 5 ही रहने देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चंस में बोल रहा है कि 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 2 यहाँ पे देखिए, 2 का अधिकतम घात, घात ऊपर वाला जो पावर होता है इसी को घात कहते हैं। तो 2 का अधिकतम घात कितना आया, 5 आया। ओके, अगर क्वेश्चंस में बोलता है कि 3 का अधिकतम घात कितना है, तो 3 का अधिकतम घात कितना है, देखिए 2 है। अगर बोलता क्वेश्चन में 5 का अधिकतम घात कितना है, 5 का, तो 5 का अधिकतम घात कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, पावर 1 है। ओके, तो क्वेश्चंस में बोल रहा था 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा मैंने निकाल लिया, जो कि 5 है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2, 3√3 एक संख्या है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो यहाँ देखिए अंडर रूट में जो नंबर है इनका पूर्ण वर्गमूल अगर निकल जाता है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर जो अंडर रूट में जो भी नंबर है अगर इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ओके, जैसे √3 है, 3 का आप पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो। अगर 3 की जगह 4 रहता, ओके मान लो यहाँ पे दिया हो रहा था 3√4 और ये बोलता कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या हो जाता, क्योंकि 4 का पूर्ण वर्गमूल होता है 2। ओके, 2 क्योंकि 2 गुना 2 4 होता है, इस प्रकार 3 गुना 2 हो जाता है 6। ओके, क्योंकि इसका 4 का क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, 4 का जो है पूर्ण वर्गमूल 2 होता है। ओके, इस प्रकार ये 6 हो जाता, तो ये परिमेय संख्या हो जाता है क्योंकि रूट से बाहर आ जाता। बट ये जो 3 है इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 49/64 का अंडर रूट। ओके, तो आइए एक एक करके हम लोग सभी को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 49। ओके, देखिए पहला क्या दिया हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 49/64 यही दिया हुआ है ना। ओके, अब आप करो क्या, पहले 49 का आप क्या करो, फैक्टर निकाल लो। ओके, आप किसी भी तरह आप निकाल सकते हो इसका पूर्ण वर्गमूल, आप चाहो तो भाग विधि से निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। तो हम इसे गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल करके। ठीक है, तो 7 7 49। ओके, यानी 7 गुना 7। ओके, 2 7 है, इसलिए ये रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये देखिए इसे हम इस प्रकार रूट में लिख सकते हैं। तो ये 2 7 है तो एक साथ बाहर हो गया, रूट यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी ये तो रूट से हट गया ऊपर वाला। ठीक है, अब नीचे वाले को चेक करते हैं, 64 है। ठीक है, तो हम 64 का क्या करेंगे,
गुणनखंड करेंगे, 2 से करते हैं 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से करते हैं 2 का 2, 2 छके 12, ओके। फिर 2 से करते हैं 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ओके। तो इसका देखिए क्या क्या आया है, ये देखिए 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये सारा का सारा क्या है, रूट में है, ओके, क्योंकि 64 जो है रूट में था, इसका हम लोगों ने क्या किया, गुणनखंड किया, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों मिलकर के 2 बाहर आ जाएगा, रूट कैंसिल, ये दोनों मिलकर के 2 बाहर आ जाएगा, रूट कैंसिल, ये दोनों मिलकर के भी बाहर आ जाएगा, ओके। यानी ये दोनों मिलकर के 1 2 बन चुका है, फिर ये दोनों मिलकर के 1 2, फिर ये दोनों 2 मिलकर के 1 2 बन चुका है। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि ये आया आपका 6, ओके। सॉरी 6 नहीं होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, सॉरी 8 होगा, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 7 7 49, 88 64, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आएगा, अगर ज़्यादा हार्ड नंबर दे दिया जाए तो आप इसी तरह आप करना, ठीक है। वैसे ये सब तो सबको याद रहता है, 7 7 49, 88 64, बट हार्ड नंबर दे दिया जाए, बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए तो उसका क्या करो, गुणनखंड कर लो और इसका पेयर निकाल लो, जोड़ा निकाल लो। जोड़ा निकल जाता है तो वो परिमेय संख्या होगा, जोड़ा नहीं निकलेगा तो वो परिमेय संख्या ही रहेगा। इसमें देखिए जोड़ा निकल रहा है, इसका भी जोड़ा निकल गया, इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, ठीक है। अगर किसी एक संख्या और मान लो दिया हो रहा था 2, तो इसके कारण क्या रहता है, ये उपरिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये देखिए 81 तो बाहर हो जाएगा, 81 का 9 होता है, 9 नमा 81, ये 9 आ गया, लेकिन 91 का नहीं, 91 का जो है नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो रूट में रहेगा, ये तो रूट से बाहर हो जाएगा, लेकिन ये रूट से बाहर नहीं होगा। जैसे ये देखिए 9/√91, तो रूट में तो कोई नंबर है ही ना, तो इसलिए ये भी क्या रहेगा, परिमेय संख्या ही रहेगा। इसे आप चेक कर लो, ये तो दोनों में से कोई नहीं रूट से बाहर निकलेगा। अब इसे चेक कर लो, इसमें ऊपर वाला रूट से बाहर निकलेगा लेकिन नीचे वाला नहीं निकलेगा, ठीक है। 101 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, बट 49 का तो होता है, 7 होता है, ठीक है। तो इसके कारण जो है 101 के कारण ये एक परिमेय संख्या ही रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसा संख्या जो 1 और स्वयं से कटे, यानी कि सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से तो कोई भी नंबर कटेगा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 1 से नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे हम लोग 8 की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 8, ठीक है। तो आइए 8 को चेक करते हैं, ओके। 8 देखिए 1 से तो कटेगा ही, 1 से तो कोई संख्या कटेगा, और 8 से भी कटेगा। अगर ये रहता तब ये एक क्या रहता, अभाज्य संख्या रहता, बट ये किससे कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो ये देखिए 1 और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से कट रहा है। अब संख्या कितना भी हो, एक कम से कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आप देखिए 1 2 से भी कट रहा है, 1 4 से भी कट रहा है, 2 एक्स्ट्रा से कट रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए 9 को चेक करते हैं, ओके। 9 देखिए 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, वट 9 3 से भी कट रहा है, यानी 1 और खुद के अलावा किसी नंबर से कट रहा है, इसके मतलब ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब जैसे 11 की बात करते हैं, 11 देखिए 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, इसके बीच में कोई संख्या है ही नहीं जो इसे विभाजित कर सके। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 11 एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए 15 को हम चेक करते हैं। 15 देखिए 1 से तो कटेगा ही, और 15 से भी कटेगा, बट 15 जो है 3 से भी कट रहा है, 15 देखिए 5 से भी कट रहा है, 3 5 15, 5 3 15, इसलिए ये 1 और खुद के अलावा भी कोई और दूसरे नंबर से कट रहा है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 11 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है, ओके। कौन सा अपरिमेय संख्या ये आपको बताना है, ओके। तो ये देखिए 36/64 ये तो परिमेय संख्या हो गया, कौन अपरिमेय संख्या है, ये तो 36 बटा ये क्या हो जाएगा, 36/64 ये हो जाएगा आपका 6 6 के 36 और 8 8 64, इससे रूट कैंसिल हो गया, रूट बाहर हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। इसका बात करते हैं, आइए देखिए 1 का पूर्ण वर्गमूल 1 हो गया, ठीक है, और 81 का 9 नमा 81, इससे भी रूट हट गया, यानी ये एक परिमेय संख्या है। बट 3 का भी कोई रूट नहीं होता है, कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, और ना ही 5 का निकलता है, ओके। वैसे एक संख्या का नहीं निकल रहा है तो दूसरा संख्या चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो रूट 3 का नहीं निकल रहा है तो बस बात खत्म यहीं पे हो जाता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
ये क्या है, एक ऊपर में संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसे चेक कर लो, -9 ये तो रूट में है ही नहीं, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही है। 49 का पूर्ण वर्गमूल 7 होता है, ओके, यानी -9/7 जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। √3/5 एक उपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में π/2 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या परिमेय और उपरिमेय दोनों संख्या है, ओके। तो याद रखिएगा आप एक बात हमेशा आप दिमाग में आप याद रखिएगा कि पाई जो है, पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, इसमें कोई शक नहीं। पाई क्या है जी, एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या को आप किसी भी नंबर से भाग दे दो, किसी भी नंबर से गुना कर दो, ओके, किसी भी नंबर को जोड़ दो, किसी भी नंबर को घटा दो, वो एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा, ओके। यानी अपरिमेय संख्या में कुछ भी कर लो, वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा, वो परिमेय संख्या में कभी बदल नहीं सकता है, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई π/2 एक परिमेय संख्या है, यार कैसे, क्योंकि π/2 को तो हम 22/7 लिखते हैं। बताइए सर, ये तो p/q के रूप में है, और q जो है ≠0 भी है, ठीक है, आपकी बात सही है। बट ये जो 22/7 है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू पाई का नहीं माना जाता है, ठीक है। ये लगभग में मान करके हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और ही है, निकल ही नहीं पाया है, आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया है कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू आखिर है क्या, ओके। तो इसलिए इससे लगभग में अप्रोक्स में मान करके चला जाता है, ठीक है। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, ओके। और अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या को भाग दे दो, गुना कर दो, जोड़ दो, घटा दो, वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। इसके मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, ओके। कौन सा संख्या अपरिमेय है। देखिए 9 का तो पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है, 3 आता है, ठीक है, ओके। इसका तो 3 आ जाएगा, ये परिमेय संख्या हो गया। 25 का भी होता है 5, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अच्छा 49 का क्या हो जाता है 7, 7 49, इसका 7 आ गया, ठीक है। लेकिन 20 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी कि 20 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 डॉट 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 इस तरह है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो है, ये जो नंबर लिखा हुआ है कोई सीरीज़ में नहीं है, ओके। ये देखा जाए तो एक सीरीज़ में नहीं है, ओके। जैसे में यहाँ पे देखिए, ये इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। देखिए 2 के बाद 2 गो बन आया है, इस बार देखिए 2 के बाद 3 गो बना गया, फिर 2 के बाद 4 गो बना गया, इस तरह 2 के बाद फिर आएगा 5 बार बन आ जाएगा, ओके। तो इस प्रकार ऐसे संख्या को आप अपरिमेय संख्या ही कहना, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। वैसा संख्या जिनका जो है ये कहलाता है अशांत अनावर्ती कहलाता है। कौन क्या कहलाता है इससे, ये अशांत अनावर्ती कहलाता है। यानी कि इसका जो है कोई यहाँ पे सीरीज नहीं मिलेगा आपको कि ये एक सीरीज में चल रहा है। ये देखिए एक सीरीज में कहीं नहीं आपको दिखेगा कि एक सीरीज में चल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 के बाद 2 बार 1 आया है, यहाँ पे देखिए 2 के बाद 3 बार 1 आया है, फिर 4 बार, फिर 5 बार, 6, फिर 6 बार। तो इस प्रकार ऐसा संख्या एक अपरिमेय संख्या ही कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर ये संख्या रहता ना इस तरह कि 2 1 1 2 1 1 2 1 1, तब ये एक क्या रहता है, परिमेय संख्या रहता है। क्योंकि 2 के बाद 1 आया, 1 2 बार रिपीट हुआ है, फिर 2 के बाद 1 2 बार रिपीट हुआ है, फिर 2 के बाद 1 2 बार रिपीट हुआ है। इसके मतलब ये शांत आवृत्ति का है और ये एक अशांत अनावर्ती का है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, संख्याओं 25 और 50 के HCF यानी कि मोसो और LCM यानी कि लोसो का गुणनफल क्या होगा, ओके। तो 25 और 50 का क्या करो आप, पहले HCF निकाल लो, फिर LCM निकाल लो और उसका गुणनफल कर दो, यानी कि गुना कर दो। उसका जो भी आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 25 और 50 है ना, राइट। तो हम क्या करते हैं बाबू, 25 और 50 का क्या करते हैं, पहले HCF निकाल लेते हैं। तो 25 और 50 का HCF निकाल लेते हैं। तो 25 दूनी 50, ओके, यानी HCF बराबर क्या आ गया, 25 आ गया, ओके। अब LCM निकालते हैं। तो 25 और 50 का हम लोग LCM निकाल लेते हैं। 25 25 10, फिर 5 इकाई 5, 5 दूनी 10। तो क्या आ गया इसका LCM बराबर 25 25 25 दूनी 50, ओके। तो बोल रहा है LCM और HCF का गुणनफल, ओके, यानी HCF का
और LCM का क्या बोल रहा है, गुणनफल गुना करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो HCF क्या आया है, 25 आया आपका, और LCM कितना आया, 50 आया। ओके, इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 25 25 125 और 0 है ना, 125 और ये 0, इसको गुना कर दो, 1250 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1250 कहाँ आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 1250, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिस संख्या में रूट दिखे ही नहीं वो परिमेय संख्या होता है, यानी कि रूट जो है वो जो है रूट में जो नंबर होता है उनका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, यानी कि रूट से वो बाहर आ जाए। ओके, वो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √3 ये कभी रूट से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए √2 ऊपर नीचे है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं ये √5 है ना, ये देखिए √5 क्या है, वो परिमेय संख्या। अभी मैंने आपको बताया था वो परिमेय संख्या में आप किसी भी संख्या को जोड़ दो, घटा दो, भाग दे दो, गुना कर दो, वो परिमेय संख्या ही रहेगा, कभी बदल नहीं सकता है। ठीक है, और √6 का तो पूर्ण वर्गमूल निकलता ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 × √2/√2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि 11 नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो कि 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। ओके, देखिए यूक्लिड विभाजन आप लोग पढ़े होंगे, A = BQ + R के फॉर्मूला से जो है बनाते हैं। इसी का ये मेथड दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि इसमें जो है हम लोग काम क्या करते हैं, मोसो निकालते हैं, यानी कि HCF निकालते हैं। ओके, एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय किस पे आधारित है, एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय किस पे आधारित है, तो मोसो पे आधारित है, यानी कि HCF पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा HCF, यानी कि मोसो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन उपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि वो एक परिमेय संख्या है। ओके, तो वो परिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है, वो एक परिमेय संख्या है, आपको चेक करना है। √7 कभी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये एक उपरिमेय संख्या है, इसे छोड़ दो। √2 और √5 इन दोनों में से कोई भी नहीं निकल रहा है। ओके, ये भी एक उपरिमेय संख्या है। इसमें देख लीजिए, इसमें भी कोई नहीं निकलेगा, उपरिमेय संख्या है। अब इसमें देखिए, इसमें भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या होगा नहीं होगा, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम करेंगे क्या, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो हमें मालूम हो जाएगा कि इसका एग्जैक्ट आखिर आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं 75। ओके, तो 75 5 से डिविजिबल है, तो 5 से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे गुणनखंड कर रहे हैं 75 का। ठीक है, तो 5 × 5 और फिर 5 × 25। ठीक है, फिर करेंगे 5 × 15, यानी इसका कितना आ गया, ये दोनों 5 मिल करके बाहर हो जाएगा, 5√3। ओके, इसी प्रकार आप निकालेंगे 48 का। ठीक है, 48 का निकालते हैं, 48 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 2 से लग रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 12 दूनी 24, 2 छक 12, 2 तिया 6। ठीक है, ये दोनों मिल करके बाहर आ गया, ये दोनों 2 मिल करके बाहर आ गया। ठीक है, यानी 2 × 2 4 हो गया, 4√3। ओके, 4√3। अब देखिए √3 कैंसिल, 5/4, तो बताइए 5/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये वो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको चेक करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करो, गुणनखंड करने के बाद ये कटेगा ही कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एक उपरिमेय संख्या हो गया। बट इन तीनों में से भी कोई उपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या होगा ही होगा। ओके, क्योंकि और इसके अलावा ऑप्शन दिया हुआ है ही नहीं आपके पास, इनमें से कोई नहीं है ही नहीं, तो यही आंसर होगा। ठीक है, आप एग्जाम में आपको ज़्यादा मतलब टाइम आपको नहीं गंवाना है। ठीक है, आपको देखना है ये तीनों जो है एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या होगा ही, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। क्रमिक मतलब होता है एक सीरीज में एक लगातार। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 4 2 लगातार सम संख्या हो गया। ठीक है, अब जैसे आप बोलोगे कि 2 3 क्यों नहीं आप लिए, तो 2 3 देखिए, 2 और 3 एक सम संख्या नहीं है, सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए 2 3 को छोड़ना पड़ेगा, आपको 4 को लेना पड़ेगा, यानी 2 और 4 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके, इसी प्रकार आप 4 5 तो लोगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि 5 सम संख्या नहीं है, तो 4 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 6। ओके, इसी प्रकार आप लिख सकते हो 8 10, क्योंकि 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 सम संख्या नहीं है, यानी कि 2 लगातार सम संख्या का बोल रहा है HCF क्या होगा। ओके, जैसे 2 4 सम संख्या हो गया, 2 लगातार,
4 6 सम संख्या 2 लगातार हो गया, 8 10 लगातार 2 सम संख्या हो गया। इसका आप HCF निकाल लो, किसी एक का निकाल लो, सबका वही आएगा, ठीक है। जैसे 2 4 का निकालते हैं तो 2 दूनी 4, बताइए इसका HCF क्या आया? HCF इक्वल टू 2 आया, क्योंकि 2 से ये कटा है पूरा पूरा, 0 किसके कारण आया है? 2 से कटने पर। इसी प्रकार देख लीजिए 4 6 से आप निकाल लीजिए 4 1 4 2 आया है, ठीक है। फिर इस 2 को यहाँ रखेंगे, इस 4 को यहाँ लाएंगे, 2 दूनी 4। बताइए HCF इसमें भी क्या आया है? 2 आया है, यानी कि 2 लगातार सम संख्या, क्रमागत सम संख्या का HCF जो है होता है वो हमेशा 2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है √3/12, यानी कि √3/√12 एक संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, उपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें हम चेक करेंगे। ओके, ये देखिए √3 का तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन 12 का, इसका तो गुणनखंड भी नहीं कर सकते हैं, इसका तो गुणनखंड कर सकते हैं। आइए 12 का गुणनखंड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 का हम LCM निकाल लेते हैं, 2 6 12, 2 3 6, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं जी? 2√3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 2 मिलकर के बाहर आ जाएगा रूट से, लेकिन इसका कोई जोड़ा नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा, ठीक है। तो 2√3 हो गया हमारा किसका? 12 का। और ऊपर में क्या है? √3 ऊपर में है, तो √3 देखिए कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1/2। अब बताइए 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है, यानी कि ये जो है, ये जो √3/√12 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये आप डायरेक्ट मत करना एग्जाम में, ठीक है। अगर आप जानते हो, आपका अच्छे से रिवीजन है तो आप कर सकते हो, बट आप कन्फ्यूजन में मतलब टिक मत करना, ठीक है। इस तरह गुणनखंड कर लेना, आप फैक्टर करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 2 या 2 से अधिक अविभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। 2 या 2 से अधिक अविभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होता है? अविभाज्य संख्या किसको बोलते हैं जी? जो एक और खुद से कटे, स्वयं से कटे, उसे अविभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, तो बोल रहा है 2 या 2 से अधिक। पहले हम 2 को अविभाज्य संख्या ले लेते हैं। जैसे 2 और 3 अविभाज्य संख्या है, इसका आप HCF निकाल लो, ठीक है। 2 1 आए 2, 1 आया, फिर 2 को यहाँ रखेंगे, 1 दूनी 2, यानी इसका HCF क्या आया जी? 1 आया। क्यों 1 आया? क्योंकि लास्ट में किससे कटा है? 1 से, तो HCF 1 आ गया। अब 2 लिए है ना, बोल रहा है 2 या 2 से अधिक, तो आप 2 या 2 से अधिक 3 को ले लो अविभाज्य संख्या, 4 को ले लो, 50 को ले लो, 1000 ले लो, HCF वही आएगा जो आना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं 3 है अविभाज्य संख्या, 5 है अविभाज्य संख्या, 7 है अविभाज्य संख्या। ओके, इसका हम HCF निकालते हैं। तो 3 5 का पहले हम निकाल लेते हैं। 3 1 आए 3, 2 आया है, ओके। फिर इस 3 को यहाँ उतारेंगे, 2 1 आए 2, 1 आया है, 1 दूनी 2, ठीक है, 1 आया है, ओके। अब इस 1 में इसमें भाग देंगे 7 में, ओके, 1 7 7, ठीक है। तो इसका भी HCF क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। HCF क्या आएगा? 1 आएगा हमेशा। अब 2 अविभाज्य संख्या लो, चाहे 50,000 अविभाज्य संख्या लो, अविभाज्य संख्या का मोसो हमेशा एक ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर A 1 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? √7 एक संख्या है, ओके। तो √7 क्या है? एक अविभाज्य, एक क्या है? उपरिमेय संख्या है, क्योंकि √7 जो है, √7 का कोई गुणनखंड भी नहीं होगा, इसका फैक्टर भी नहीं आप निकाल सकते हो, ओके। तो इस प्रकार ये एक उपरिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि रूट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, उपरिमेय संख्या, ठीक है। ओके, पूर्णांक क्या होता है पता है ना आपको? देखिए पूर्णांक क्या होता है बाबू, मैं आपको बता देता हूँ। पूर्णांक में आप कन्फ्यूज मत होना। पूर्णांक क्या होता है? माइनस में भी हो सकता है संख्या, 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, बस वो भिन्न में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि -1/2 इसको आप पूर्णांक बोलो, नहीं, पूर्णांक नहीं, ये भिन्न हो गया, ठीक है। जैसे 4/2 ये क्या है? एक भिन्न है। पूर्णांक भी सेम कर सकते हैं, क्योंकि ये कटेगा तो 2 दूनी 4 है ना, लेकिन ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये तो भिन्न में ही रहेगा ना। तो भिन्न में नहीं रहना चाहिए, ओके। बाकी संख्या माइनस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, उसे हम पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। पूर्णांक होता है निगेटिव, और 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपरिमेय संख्या है? ओके, उपरिमेय संख्या कौन सा है? अब देखिए 64/36, इसका तो हो जाएगा 88 64, और 36 का हो जाता है 6 6 36, तो रूट से बाहर आ गया, ये एक परिमेय संख्या हो गया। और 89 का क्या होता है? 9 81, यानी कि 9 आ गया, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है, ये देखिए, इससे आप निकालिए, देखिए पहले इसे आप चेक कर लो, 67 49 और 3 93, ओके, ये रूट से बाहर आ गया, ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन इसे आप निकालो तो देखिए अंडर रूट 2.5 है ना, 2.5,
तो इस आप क्या कैसे निकाल सकते हो, इस दशमलव को हटाओगे, नीचे 10 दोगे, ठीक है। 5 का तो आ जाएगा 5, ओके, 25 का आ जाएगा 5, लेकिन 10 का नहीं आएगा, ठीक है, 10 रूट में ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अपरिमेय संख्या √2.5, ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, 1/3 एक संख्या है। 1/3 कौन सी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं। पूर्णांक तो होगा ही नहीं, क्योंकि पूर्णांक कभी भिन्न में नहीं होता है, ठीक है। तो परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कोई होगा, ठीक है। तो 1/3 देखते हैं, परिमेय है या अपरिमेय, इसे हम क्या करते हैं, भाग दे करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि 1/3 का मतलब क्या है कि 3 से हम 1 में भाग देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ 0 दिए, 0.339, 1 दिए, फिर 0 उतारे, 339, फिर यहाँ पे घटाएंगे 1 आया, फिर 0 देंगे, 339। इस प्रकार ये जो है रिपीट होता रहेगा, ठीक है। यहाँ 1 आता रहेगा, यहाँ 3 रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो इसे हमने आपको बताया था कि इसे हम बार के रूप में इस तरह लिखते हैं, ओके। ये 3 बार रिपीट हो रहा है, इसी रिपीट को हम रोकने के लिए बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि 3 जो है इनफाइनाइट तक ये रिपीट हो रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये बार का यूज किया जाता है, ठीक है। तो बार का यूज जहाँ होता है वो एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, एक परिमेय संख्या हो जाता है, याद रखिएगा, ओके। ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, परिमेय संख्या, ओके। अगर अच्छा यही अगर भाग देने पर यहाँ पे आपका आता मान लो 0.23, ओके, 2425, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे जो है बार किस पे लगाओगे आप, बार किसी पे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है। देखिए 2 के बाद 3 आ रहा है, 2 के बाद 4, 2 के बाद 5, फिर 2 के बाद 6, यानी कोई मतलब यहाँ पे जो है कोई एक क्रम में के रूप में नहीं चल रहा है, एक सीरीज के रूप में नहीं चल रहा है जिस पे हम बार लगाएंगे, ओके। तो बार हम इस पे नहीं लगा सकते हैं, बार का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या होगा। बट इस पे तो हम बार का यूज कर सकते हैं कि 3 जो है बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो आपका भागफल आ रहा है 23, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 23 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम 0.23 पे बार लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 23 रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। बट ये जो है ये 1/3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपने समझ लिया, ओके। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखने वाले, ओके। चलिए 11/25 दशमलव प्रसार होता है। तो 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होता है, आप भाग करके देख लो, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। आइए हम लोग भाग देते हैं, 25 से 11 में भाग देते हैं, ठीक है। दशमलव दिए, ठीक है, ओके, सॉरी 25 से 11 में भाग दिए, दशमलव दिए, 0 उतारे, ओके, 25 चौके 100, फिर यहाँ पे 100 आया, ओके, फिर 0 उतारे, 25 चौके 100, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए ये क्या हो, एक क्या हो गया जी, इसका मान कितना आ गया, 0.44, यानी 0.44 इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो 0.44 कहाँ है, यहाँ पे है, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रियल नंबर्स का क्लास 10th का हम लोगों ने देखा है, जो कि एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसी प्रकार और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो थैंक यू।